एक बुझा हुआ चेहरा, जैसे कि अंगारा बुझ गया हो और बस धुआं जल रहा है और जिंदगी जल रही है और पहुंच रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ 24 घंटों में अगर आप हिसाब लगा के देखें तो 5 मिनट भी मुस्कुराने के लिए नहीं है। टेंस तो है, तनाव तो है कि ये लड़का कहना नहीं मान रहा, बहू आई नहीं है, ये साली तनख्वाह का क्या होगा, ये तो है तुम्हारे पास, ये तो पूंजी बहुत है। मगर आप हिसाब लगा के देखें कि 24 घंटों में कितना मिनट मुस्कुराते हो? 5 मिनट भी नहीं। और यदि मुस्कुराते भी हो, इतनी फीकी मुस्कुराहट की लोग पहचान लेते कि ये नकली मुस्कुराहट है। आइए आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। ये मुस्कुराहट है क्योंकि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत है ही नहीं। जब हृदय पक्ष जागृत नहीं तो मुस्कुराहट आ ही नहीं सकती। खींच खांच करके आंखों को, नाक को और गाल को खींच करके मुस्कुराहट बिखेर भी दोगे तो आधा सेकंड की होगी, वापस चेहरा वैसा वैसा बन जाएगा जैसा था ओरिजिनल। इसलिए कि तुम चिंताओं के बोझ से दबे हुए हो, इसलिए कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत है नहीं, इसलिए कि तुम्हें अपने जीवन का एहसास नहीं है, इसलिए कि तुम अपने हृदय में गुरु को उतार नहीं सके। और मैं तुम्हें पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए। मैं तुम्हें पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि हृदय में गुरु को स्थापित करना चाहिए। पहली बार पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। पहली बार पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें इस गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, इसलिए कि उस डुबकी लगा करके बाहर जब निकलोगे तो तुम्हारे हाथ मोतियों से भरे हुए होंगे। समुद्र में जो डुबकी लगा सकता है वो मोती लेकर के बाहर निकल सकता है। किनारों पर बैठा हुआ व्यक्ति मर सकता है, घोंगे चुन सकता है, कीड़े मकोड़े चुन सकता है, मछलियां चुन सकता है, मोती प्राप्त नहीं कर सकता। मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र के बीच में कूदना ही पड़ेगा। और जो कूद जाता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए आज जब उमानंद जी भजन गा रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी नाव तो बड़ी डगमग चल रही है, आप नाव चलाएंगे, और मैं तुम्हें बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा नाव का चलाने वाला मैं हूं और मैं चलाऊंगा। तुम्हारा नाव डगमग होने दूंगा नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि मुस्कुराहट के साथ अपनी नाव मुझे सौंप सको। अपनी चिंताएं आप मुझे दीजिए, मैं तुम्हारी चिंताएं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि चिंताएं मुझे तकलीफ देती नहीं है और चिंताएं मुझे व्याप्त करती नहीं है। मैं उस तनाव में नहीं रहता हूं। जिस क्षण, हर क्षण रहता हूं, घर में भी रहता हूं मस्ती के साथ रहता हूं, शिष्यों के साथ भी रहता हूं मस्ती के और आनंद के साथ रहता हूं। न मुझे तनाव व्याप्त होता है, न चिंता व्याप्त होती है, न परेशानी व्याप्त होती है। आती हैं और पास में से होकर रवाना हो जाती है। उनसे मिलता जरूर हूं, उन मुस्कुरा, उन परेशानी और बाधाओं से बातचीत जरूर करता हूं। 2 क्षण हलो हलो भी हो जाता है, मगर वो बेचारी पास में से निकल जाती है, मेरे शरीर को जकड़ नहीं सकती और तुम्हारे शरीर को भींच के बैठ जाती है। ये अंतर है तुम मेरे मुझ में। तुम उसकी कैसे छुटकारा पा नहीं सकते। तुम्हारा चेहरा एकदम कह देगा क्या बात है, परेशान क्यों? गुरुजी अब एक परेशानी हो तो बताए। अब बस ठीक है गुरुजी, बस। अरे ठीक, क्या हुआ क्या? गुरुजी एक तो ये लड़का पढ़ता नहीं गुरुजी, और ये पत्नी कहना नहीं मानती, और तनख्वाह मुझे मिलती नहीं, और ये साला ये गड़बड़ और अलग, और उससे एक जमीन का सौदा हुआ तो वो पैसा खा गया गुरुजी। तुम्हारे पास तो कई कई पत्नियां हैं और जकड़ के बैठी हुई, और मैं जिस प्रकार तुम्हारे पास आती हैं उस पर मेरे पास भी आती हैं। वे परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, समस्याएं। मैं जिंदा हूं और पुरुष हूं तो आएंगी। पुरुष के पास स्त्रियां आती हैं, सब बाधाएं, अड़चने सब स्त्रियां हैं, आएंगी, पास में से निकल जाती हैं। और उनको देखता हूं, बातचीत कर लेता हूं, वो भी कहती हैं क्यों, क्या बात है? ठीक है तुम चलो। दूसरी को आने दो, उनसे भी बात कर लेती हैं, उनको चलो। इसलिए आपको अपने जीवन में चिंता नहीं करनी। तुम्हारी चिंताओं का भार मेरे ऊपर है। मैं अपने आप तुम्हारी चिंताएं ओढ़ लूंगा, मैं अपने आप तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बता दूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सको। इस अंधेरे में जब हाथ ही नहीं पकड़ोगे तो तुम डगमगा जाओगे, रास्ता बदल दोगे, भटक जाओगे। रास्ता भटका हुआ है। जीवन के 40 साल तुमने भटकने में बिता दिए। इस 40 साल में भी तुमने हाथ पकड़ नहीं पाए। मैं तुम्हें बिल्कुल सही पगडंडी पर पार पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं पार पहुंचा हुआ हूं। मैंने देखा है जीवन, मैंने जीवन के आनंद को अनुभव किया है, जीवन की तृप्ति का अनुभव किया है, जीवन की मस्ती का अनुभव किया है। मैंने एहसास किया है तो मैं तुम्हें एहसास करवा सकता हूं। अगर मैं प्रसन्न मुद्रा में रहता हूं तो मैं तुम्हें प्रसन्नता दे सकता हूं, और अगर मैं हास्य में रह सकता हूं तो तुम्हें भी हास्य में दे सकता हूं, और मैं संपन्नता में जिंदा रह सकता हूं, तुम्हें भी संपन्नता दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है और मैं तुम्हें दे सकता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि तुम पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप सको। जब तुम सौंप ही नहीं सको, जब तुम अपने आप को खेचे हुए रहोगे, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता।
जब तुम अपने हृदय में मुझे स्थापित कर ही नहीं सकते तो मैं तुम्हें कुछ प्रदान कर ही नहीं सकता। फिर मेरा प्रसन्नता, मेरा आह्लाद, मेरी खुशी, मेरी छलछलाहट तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होगा उस दिन पहली बार तुम गुरु के दर्शन कर सकोगे। पहली बार उस समय कर सकोगे, अभी कर नहीं पा रहे हो। अभी तो एक धोती कुर्ता पहने हुए आदमी को देख रहे हो जो बोल लेता है और आप अपने घर रवाना हो जाते हैं। गुरु को नहीं देखा, गुरु को पहचाना नहीं, अभी पहचानने की क्षमता तुम में है नहीं, क्योंकि अपने जीवन में तुमने गुरु को उतारा नहीं, उसकी मस्ती को नहीं देखा है, उसके आनंद को नहीं देखा है, उसकी तृप्ति को नहीं देखा है। और ये तुम्हारे लिए हृदय पक्ष जागृत होने पर संभव है। और इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें और कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ साधनाएं भी नहीं करनी है, तुम्हें कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो केवल आगे बढ़ करके मेरा हाथ पकड़ लेता है, पकड़ लेना, जहां मैं चलूं मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा, रास्ता नहीं भटकने दूंगा, बीच में तुम्हें ब्लफ नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पार पहुंचा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, ये तुम्हारे मेरे बीच में एग्रीमेंट है। और मैं सोचता हूं कि इस बात के बाद तो अब ये सारी शंकाएं बेकार हो गई कि हम साधना कैसे करें, ये भी सारी शंकाएं बेकार हो गई कि मंत्र जाप कैसे करें, और ये भी सारी शंकाएं हो गई कि हम क्या करें, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करें। मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसमें कोई घमंड का भाव तो नहीं है। ये तो गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन तू मुझे समझ ही नहीं रहा है, तू तो मुझे सारथी समझ रहा है कि घोड़े चलाने वाला। मैं घोड़े चलाने वाला नहीं हूं, पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में रखे हुए हूं। और हम सोचते हैं कि कृष्ण ने इतनी बात कही, इतना बड़ा घमंड क्या था। वो खुद कह रहा है कि मैं संसार को चला रहा हूं और मैं ब्रह्मांड को चला रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं और मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, तो यूं नहीं पहचान तो तू मुझे पहचान। ये सारी बातें अगर गीता में कृष्ण ने कही है तो कोई कृष्ण ने घमंड नहीं किया। अर्जुन समझ नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती समझाने की जरूरत थी। और तुम भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम धृतराष्ट्र की तरह अपने राजा के राज मुकुट पर बैठे हुए, और मैं तुम्हें आंख में आंख डाल के समझा रहा हूं कि तुम्हें हृदय पक्ष जागृत होगा तब तुम पहचान पाओगे। जब उसका हृदय पक्ष विकसित हुआ अर्जुन का, तब उसने उठ करके गांडीव को हाथ में भी लिया, कृष्ण को प्रणाम भी किया, एहसास किया कि ये केवल सारथी नहीं है, ये केवल मेरे मित्र ही नहीं है, ये अपने आप में षोडश कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। तब एहसास किया, और उस एहसास करने के लिए 300 श्लोक कृष्ण को बोलने पड़े कि तू मुझे पहचान, तू और कुछ मत कर, तुम्हें लड़ना नहीं है। ये महाभारत युद्ध तो मैं जीत लूंगा अपने आप, ये सब मरे हुए हैं, इनको तो मैं मार दूंगा, तू तो केवल खड़ा हो जा और मेरा हाथ पकड़ ले, ये सब कुछ मैं कर दूंगा। ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि अर्जुन व्यामोह युक्त था, समझ नहीं पा रहा था। और मैं तुम्हें भी वही बात कह रहा हूं कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें साधनाएं तो मैं अपने आप सिद्ध करवा दूंगा, ये तो जिम्मेवारी मेरी है। तुम्हें संपन्न तो मैं अपने आप कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। मगर उस दिन, जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे, जिस दिन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, जिस दिन मेरे कदम से कदम मिला करके चले चलोगे, जिस दिन अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दोगे, फिर तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। और ये जीवन की बहुत बड़ी साधना है, ये जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जीवन का बहुत बड़ा कार्य है। और आज के दिन अपनी बात को तुम्हारे सामने व्यक्त करते हुए, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं और शिष्य का तात्पर्य है नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आना और नजदीक आते आते समा जाना, उसको शिष्य कहते हैं। और उपनिषद अगर कहा है तो उपनिषदों में ज्ञान का भंडार है, तो उपनिषद का मतलब है नजदीक आने की क्रिया। उपनिषद क्यों सीख रहे हैं हम? कि हम कैसे गुरु के नजदीक जा सकें, कितना नजदीक जा सकें, इतना नजदीक कि उसमें अपने आप को समा दे, डुबो दे। और जब डुबो देंगे तो फिर अपने आप जो कुछ निकलेगा वो अपने आप में पूर्ण ज्ञान, चेतना, धारणा, ध्यान, श्रेष्ठता, क्रिया और कुंडलिनी अपने आप होगी। क्योंकि अगर गंगा में स्नान करेंगे तो अपने आप पवित्र हो जाएंगे, अपने आप हमें शुद्धता आ जाएगी। स्नान करने की और कपड़े उतार करके डुबकी लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और तुम किनारे पर बैठे हुए हो, घबरा रहे हो कि लहरों में कूदने से क्या हो जाएगा, और नदी का प्रवाह तेज है तो क्या हो जाएगा, और पीछे मेरी पत्नी बैठी है, अब उसका क्या होगा, अगर मैं डूब गया तो फिर पत्नी को कौन संभालेगा, बेटों को कौन संभालेगा।
तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, तुम्हें चिंता उस पत्नी की, बच्चों की, बेटियों की, बेटों की और अपने कपड़ों की है। और फिर कपड़े समेट समेट करके उधर नकले और इधर कूदने की कोशिश में, कूदे नहीं कूदे, साला कूद ले, देखा जाएगा, अब कपड़े यहाँ पड़े हैं। और अगले 20 साल तुम्हारे पास और हैं, कपड़ों का ध्यान रखते रहना और किनारे बैठे रहना। और मैं आवाज देता रहूंगा, क्योंकि लहरें तो आवाज देगी, समुद्र तो आवाज देगा, ये दोनों हाथ फैला करके आवाज देगा नदियों को कि तुम्हें आना है, और आना है, मुझ में समा जाना है। और जितनी तेजी से अगर नदी कूदेगी, दौड़ेगी, उछलेगी, मचलेगी, तो उतनी तेजी से समुद्र में समा जाएगी। और समा जाएगी तो समुद्रो देवताम भाई, खाली नदी और घटिया नदी भी समुद्र में मिलते ही देवता बन जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि तेजी के साथ नदी बहे। और तुम कह रहे हो कि हम तो अपनी जगह खड़ी हैं, बस गुरुदेव समुद्र खुद आवे और हमें पकड़ ले। और समुद्र अपनी जगह खड़ा है, तुम्हें उसमें जाके मिलने की क्रिया तुम्हें होनी चाहिए। शिष्यत्व तुम्हें पैदा करना है, नजदीक तुम्हें जाना है। गुरु तो अपनी जगह खड़ा है, दोनों बाहें फैलाए हुए, तुम आए और उनके सीने से मिल जाए, आए और उसमें समा जाए। गुरु तो सैकड़ों बार चिल्ला रहा है, इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से भी, उससे पिछले जन्म से भी। 25 जन्मों का तुम्हारा मेरा हिसाब बीच में बाकी है। और 25 जन्मों भी मैं चीखता हूं इसी ढंग से जैसा अभी बोल रहा हूं। और 25 जन्मों में तुम अपने कान बंद कर फिर आगे चले जाते, फिर तुम जन्म लोगे, फिर तुम गू मूत्र में, पिसाब में, टट्टी में लपेटे हुए 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के होंगे, फिर 20 साल के होंगे, फिर 25, फिर रोते हुए मेरे पास आओ। और फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं, फिर तुम बर्बाद हो रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा हाथ मुझे हाथ में सौंपना है, तुम इस प्रकार से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो। फिर मैं तुम्हें ये बात कहूंगा, ये 25 जन्मों से कहता आया हूं, शायद अगले 25 जन्म मुझे और कहने पड़े, मगर ये कब तक जीवन चलेगा? ऐसा कब तक होगा? किसी न किसी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, एक चिंतन लेना पड़ेगा, विचार लेना पड़ेगा कि मुझे इन समुद्र में कूद जाना है, या तो मैं पार निकल जाऊंगा या मैं डूब जाऊंगा। और जिस क्षण ऐसा चैलेंज लिया जाता है, उस क्षण जीवन में पूर्णता आ सकती है। फिर तुम्हें साधनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साधना स्वयं हाथ जोड़ के सामने खड़ी मिलेगी तुम्हें। पुरुष के सामने स्त्री अपने आप विनय नम्रता खड़ी होती है। अगर तुम्हें पुरुषत्व है तो, कायर बुद्धली है तो कोई खड़ी नहीं हो सकती। एक भी साधना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी नहीं हो सकती। फिर लक्ष्मी और सरस्वती और देवी और जगदम्बा और अप्सरा और काले की कहीं घटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए, अपने आप तुम्हारे सामने साकार होंगी ही, होना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि तुम्हारे शरीर में उस गुरु का खून बह रहा है जो अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है। तुम्हारे धमनियों में उसका रक्त प्रवाहित हो रहा है, फिर तुम्हारे हृदय में उसका हृदय जागृत हो रहा है, धड़कन दे रहा है। और जब ऐसा होगा तो वह, अगर उसके पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास आएगा ही। अगर बाप के पास 1000 रुपए हैं और इकलौता बेटा है तो बेटे के पास सब चीजें आएंगी, क्योंकि उसके पास है, उसको देना ही है। उसको बेटा सपूत होना चाहिए, बाप से विनय करके प्राप्त कर ले। कमाने की जरूरत नहीं है, बेटे ने 1000 रुपए नहीं कमाए, बाप की संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी अगर वो सेवा कर लेता है, अपने आप पुत्र कह देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। और तुम्हें भी साधनाओं के लिए कमाने की जरूरत नहीं है, साधना करनी है। अगर मैं कहूं तुम्हें करना है, मगर उसके लिए इतना व्यथित, इतना चिंता, तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए, और हृदय पक्ष जागृत होने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम गुरु में लीन हो सको। इसलिए नहीं मैं गुरु हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कि यदि कोई भी सक्षम और सजग और जिंदा व्यक्तित्व है, अगर गुरु जिंदा है, जिंदा का मतलब है कि जिसमें प्राण है, चेतना है, कहने की हिम्मत है, क्षमता है, जो चैलेंज को उठा सकता है, कह सकता है, वो जिंदा गुरु है। भगवे कपड़े पहनने से गुरु नहीं बन सकता, और गंगा के किनारे बैठने से गुरु नहीं बन सकता, और तुमसे 5 रुपए ऐंठने वाले गुरु नहीं बन सकते। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।